स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हम लोग आज रिलेशन चैप्टर का फंक्शन चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है 2.1 शुरू करेंगे। पहले आपको हमने ऑर्डर पेयर पढ़ाया है और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद रिलेशन और फंक्शन आता है तो उसको पढ़ाएंगे, बट दोनों का सेंस इस क्वेश्चन में कुछ होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x/3 + 1 कामा y-3/2/3 इज इक्वल टू 5/3 कामा 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये ऑर्डर पेयर इसके बराबर दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू y की वैल्यू के x और y की वैल्यू क्या होगी। तो पहले अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं तो दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं और दोनों के सेकंड कंपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, गिवन दैट x/3 + 1 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 ऑर्डर पेयर 5/3 कामा 1/3। ये इम्प्लाइज करेगा कि फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल कर दिया जाएगा x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड सेकेंड कंपोनेंट y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। फ्रॉम हियर x/3 is equal to 5/3 minus 1 and y is equal to 1/3 plus 2/3। ये आपका हो जाएगा x/3 is equal to, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, एंड y is equal to, ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 3/3। y इज इक्वल टू 1 और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। आंसर दिस सेंस को इसमें यूटिलाइज किया गया कि अगर ऑर्डर पेयर हमारे दो इक्वल हैं तो उनके फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे और सेकंड कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। इस सेंस से इसको बताएंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए के पास 3 एलिमेंट हैं, तो एंड द सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5, मतलब इसके पास भी 3 एलिमेंट हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी। तो ए बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए बी में एलिमेंट्स के नंबर पता करने हैं। गिवन दैट सेल्स, देखिए सेल्स एन ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और एन बी इज इक्वल टू भी, यहाँ इसको काउंट करिए 3 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, ये 9 है। यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहा है, सिंस बी की वैल्यू दिया है इसे 3 4 5, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 है और वर्ड में इसमें बताया जा रहा है कि इसके 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी 3 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी हमारा 3 × 3 इज इक्वल टू 9। मतलब ए क्रॉस बी, ए में 3 एलिमेंट हों, बी में 3 एलिमेंट हों, उनसे क्रॉस बी बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे। ये आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका सिंस सवाल में देखिए जी की वैल्यू दिया है 7 8 और एच की वैल्यू दिया है 5 4 2।
तो हमको जी क्रॉस एच लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से 7 के साथ ये ऑर्डर पेयर बनेगा 7 5 7 4 7 2, फिर 8 के साथ बनेगा 8 5 8 4 8 2। ये आपका जी क्रॉस एच है। ऐसे ही इसी का रिवर्स लिख दिया जाएगा 5 7 4 7 2 7 5 8 4 8 2 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया था, तो जी क्रॉस एच हमने बना दिया। फर्स्ट कंपोनेंट जी से लिया गया, सेकंड कंपोनेंट एच से लिया गया, ऑर्डर पेयर से बना। इसके साथ कंपेयरिंग हो रही है, ये इसके साथ 7 के साथ 4, 7 के साथ 2, 8 के साथ 5, 8 के साथ 4, 8 के साथ 2, और एच क्रॉस जी किया तो जो बनाए थे उसी का हमने रिवर्स कर दिया, उलट दिया। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चन आपके पास हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज के 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि a इक्वल टू -1 1 है, तो हमको एक राशि फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे फाइंड करेंगे एक राशि। एक राशि के लिए ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा इसी का दोनों के साथ बनेगा, इसी एलिमेंट से -1 1 का -1 1 से बनाया जाएगा ऑर्डर पेयर। ये बनेगा इसका, इसके साथ बनेगा, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ बनेगा। ऑर्डर पेयर बना रहा है यहाँ पे -1 का -1 के साथ, फिर इस -1 का 1 के साथ, फिर इस 1 का -1 के साथ, और फिर 1 का 1 के साथ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद फिर हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो अब ये समझेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट ये लेंगे और सेकंड कंपोनेंट इसमें से एक लेंगे, तो ये बनेगा क्या, इसको ले लेते हैं -1 और इसमें से -1 ले लिया, एक ऑर्डर पेयर हो गया। फिर -1 और इसमें से एक ले लिया, फिर इसको ले लीजिए -1 1, फिर -1 यहाँ से ले लिया, फिर इसी को -1 1 यहाँ का 1 ले लिया, फिर इसको लिखते हैं 1 -1 यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से 1 -1 ले लिया। ये कामा लगाते जाएंगे, कामा यहाँ भी लगेगा, और फिर इसको ले लेंगे 1 1 -1 1 इस तरह से आपका ये एक क्रॉस ए इतना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई फाइंड ए एंड डी। जब ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो ए क्रॉस बी में फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ए का रहता है और सेकंड कंपोनेंट बी का होता है। तो ऐसे इसके सॉल्यूशन में सिंस ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई,
ए के एलिमेंट्स में सब में के फर्स्ट कंपोनेंट ले लेंगे, तो ए 2 बार आया है, ए नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब बी 2 बार आया है तो बी लिखेंगे, एंड बी इसमें से एक्स 2 बार आया है तो एक्स लिखेंगे सेकेंड पार्ट पे, और सेकेंड कंपोनेंट वाई है तो वाई लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी अगर इतना है तो ए हमारा सारे आर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट लें, तो ए बी लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 बार ए को हम केवल 1 बार लिखेंगे, 2 बार बी को केवल 1 बार लिखेंगे। ऐसे ही बी वाले में एक्स वाई ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन सेट में हम एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते हैं, एक्स को 1 बार लिख देंगे, वाई को 1 बार लिख देंगे। यहाँ से इसका सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट एन ए, इसमें एन ए करा 3, मतलब ए में एलिमेंटों की संख्या 3 है, एंड एन बी कह रहा है ये 2 है, और उनको कहा जा रहा कि ये इसमें है। साथ में और क्या दिया है, x1 y2 x1 y2 z1। ये बिलोंग्स करता है ए क्रॉस बी में। तो हमको सेट ए और सेट बी निकालना है। फाइंड ए क्रॉस बी। Let A and B be 2 sets such that n is equal to 3 and n b is equal to 2 if x1 y2 z1 are in A cross B. Find A cross B where this is। आपको पहले इससे मतलब ये हुआ, यहाँ से A की वैल्यू होनी चाहिए x y z और b की वैल्यू होनी चाहिए 1 और 2, और तब एक क्रॉस बी हम यहाँ से लिखेंगे x1 x2 x y1 y2 z1, ये हमारा ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे एक्सरसाइज के 2.1 के मैक्सिमम सवाल कर दिए, बाकी सवालों को आप लोग करेंगे।